बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मेरी आज की वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैंने चपली कबाब बनाए थे, कोफ्ते बनाए थे। तो इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी। और इसके साथ जो 12 रबीउल अव्वल पर मैंने इस दफ़ा केक बनाकर, फ्रूट केक बनाकर डिस्ट्रीब्यूट किया था, और इसकी भी जो रेसिपी है आज मैं आपसे शेयर करूंगी। और बस ये कि जो कीमा था, ये जो कीमा आप देख रहे हैं, ये 3 केजी कीमा था, जिसको मैंने बड़े अच्छे से धो लिया था। ये ढेर सारी हरी मिर्चें थी, इसके अंदर हरा धनिया भी था, आप चाहें तो पुदीना भी ले सकते हैं। मेरे पास मैंने शायद डाला भी था, इसमें लहसुन अदरक थे। 2 बड़े फूल लहसुन के थे, एक बड़ा टुकड़ा जो था वो अदरक का था। प्याज जो था वो 6-7 प्याज थे दरमियाने साइज़ के, जिनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। और फिर ये लहसुन अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना जो है, इसको भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। और इसके साथ जो है ये सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया था, इसको भी मैंने चॉपर में थोड़ा चॉप कर लिया था, थोड़ा सा कीमा डाल के। इस दफ़ा जो कीमा था ना, मैंने उसको बिल्कुल भी चॉपर में नहीं डाला। ये बाज़ार का पिसा हुआ कीमा था, और जस्ट मैंने इसको बड़े अच्छे तरीके से धो लिया था। सिर्फ साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा पीसने के लिए मैंने थोड़ा सा कीमा जो है, यानी आप समझ लें कि बिल्कुल थोड़ा 1 टेबल स्पून कीमा जो है उसमें मैंने किया था। ये मेरे पाउडर मसाले थे। और ये जो ये जो प्याज था, इसमें से मैंने सारा पानी निकाल लिया था। प्याज बहुत पानी छोड़ता है, तो ये प्याज मैंने सेपरेट कर लिया था, कोफ्तों के लिए अलग कर लिया था, और चपली कबाब के लिए अलग। ये टमाटर थे, ये भी मैंने चॉप किए थे, इनको मैंने चपली कबाब में ऐड करना था। तो जनाब, इस वक्त कुछ चीज़ें जो थी वो बेसिक थी, जो दोनों में जानी थी। तो मैंने उसमें डाल ली हरा धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन अदरक, ये मैंने इकट्ठे मिक्स कर लिया था। पाउडर मसाले मिक्स कर लिए थे। पाउडर मसाले जो थे वो मैंने 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाले थे, 2 टीस्पून इसमें सुर्ख मिर्चें थीं, 2 टीस्पून हल्दी थी, 4 टीस्पून इसके अंदर धनिया था, और 2 या 3 टीस्पून इसके अंदर मैंने चाट मसाला भी डाला था। आप चाहें तो कुछ और चीज़ें भी डाल सकते हैं। तो जनाब, ये चपली कबाब मैंने अब अलग कर लिया था। चपली कबाब का जो मटेरियल है, इसके अंदर मैंने प्याज डाला था अच्छे तरीके से, इसको फिर मिक्सअप कर लिया था इसमें। और इसके बाद जनाब, दूसरी साइड पर ये कोफ्तों का था, ये बोल में जो आप कीमा देख रहे हैं, इसके अंदर भी मैंने प्याज ऐड कर दिया था। और चपली कबाब का जो मटेरियल है, इसके अंदर मैंने टमाटर जो हैं वो मिक्स कर दिए थे। ये जो टमाटर के अंदर मैंने थोड़ा सा सिट्रिक एसिड भी डाला था, खटास आती है इसमें, अगर आप चाहें तो लेमन जूस डाल सकते हैं। तो ये भी 2 टमाटर थे, और 1.5 किलो कीमा था, क्योंकि मैंने आधा आधा कर दिया था। जो मेरा कोफ्ते का मटेरियल था, इसके अंदर मैंने फिर बेसन डाल लिया था 4 टेबल स्पून। और ये चपली कबाब का मटेरियल था, इसके अंदर मैंने आटा डाल दिया था। और ये आटा जो था, ये इस वक्त तो मेरा ख्याल है इसमें तकरीबन 1 कप आटा जाना चाहिए था, 3/4 कप आटा जाना चाहिए था, लेकिन मैंने आटा कम डाला था। मिर्चें मुझे कुछ कम लग रही थी, मैंने इसलिए और डाली थी। आप भी देख लीजिएगा, अगर आपको मिर्चें कम लगें तो आप थोड़ी सी और डाल लीजिएगा। ये मेरे चपली कबाब का मटेरियल था, ये इस तरह से था। बाइंडिंग शायद इसमें थोड़ा सा आटा कम था, तो फिर मैंने 2-3 टेबल स्पून, बल्कि 4 टेबल स्पून और डाला था। पहले मैंने 4 या 5 टेबल स्पून आटा के डाले थे, फिर 4 टेबल स्पून डाले थे, लेकिन इसमें 3/4 कप जो है वो डलना चाहिए था। ये कोफ्तों का मटेरियल था। 2 बोल्स मैंने सेपरेट कर लिए थे। 3 केजी कीमा था, तो मैंने सोचा था कि आधे कीमे के कोफ्ते बनाऊंगी और आधे कीमे के चपली कबाब बनाऊंगी। तो ये कोफ्ते का मटेरियल था। कोफ्ते में प्याज ज़रा जो है वो थोड़ा कम जाता है, और प्याज को आपको वो नहीं करना पड़ता, आपको उसमें से पानी नहीं निकालना पड़ता। लेकिन चूँकि ये मैं बना रही थी इकट्ठे इकट्ठे, तो मैंने प्याज ढेर सारा लिया था, तकरीबन 1 किलो प्याज था। तो बस मैंने चपली कबाब में अपने अंदाजे से ज़्यादा प्याज डाल लिया था। तो जनाब, इस वक्त रात का वक्त था, और मैं अपने चपली कबाब और कोफ्ते बना रही थी। तो अब इसको ज़ाहिर सी बात है मुझे फ्रीज़ करना था सबसे पहले। तो मैंने उसी तरह जैसे जैसे आप देखते हैं, मैं अपने शामी कबाब और बोटी कबाब बनाती हूँ, रेशा कबाब बनाती हूँ। तो एक जगह पे ज़्यादा स्टोर करने के लिए मैं टेक्निक होती कि एक ट्रे में पहले एक लेयर लगाती हूँ, उस लेयर से पहले भी मैं प्लास्टिक शीट बिछा देती हूँ, ताकि वो चिपके ना, क्योंकि अक्सर फ्रीज़र के अंदर चीज़ें चिपक जाती हैं, जिस बर्तन में रखते हैं ना उससे भी चिपक जाती हैं। लेकिन अगर आपने प्लास्टिक शीट रखी है, और प्लास्टिक शीट को स्पेशल नहीं, आप अपने घर में जो स्टोरेज बैग रखते हैं, शॉपर्स रखते हैं, उनको कट करके उनकी शीट्स बना लें। तो जनाब, मैंने वो डबल शीट कर ली थी, एक लेयर लगाई थी, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर लगाई, तो वो
कबाब रख दिए थे इसी तरह से आप देख रहे हैं कबाब। और कोफ्ते भी मैंने फिर बना लिए थे। कोफ्तों को भी मैंने इसी तरह से दूसरी ट्रे पे रख लिया था, इनको फ्रीज़ कर दिया था। और जनाब फिर मैंने जिस दिन ये मेरा ख्याल वेरी नेक्स्ट डे मैंने ये चपली कबाब बनाए थे और ये 10 के करीब चपली कबाब थे, 4 बचे थे आप लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन खैर फिर उसके 1-2 दिन के बाद मैंने अपना चपली कबाब बनाए। तो उससे पहले मैंने रायता तैयार किया, हरा धनिया था, हरी मिर्चें थी, थोड़ा सा लहसुन था, सफ़ेद ज़ीरा था, उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था दही के साथ, उसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया था और अब मेरा रायता तैयार हो गया था। इसके साथ ही मैंने अपने फ्रोज़न चपली कबाब निकाले थे और ये सारे चपली कबाब मैंने फ्राई कर लिए थे। माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, अंदर से बहुत जूसी थे और बहुत मज़े के भी थे, ड्राई नहीं थे। अब जूसी एक टर्म होती है, हम सब जानते हैं कि बिरयानी भी जूसी होनी चाहिए, चरगा भी जूसी होना चाहिए, बारबेक्यू भी जूसी होना चाहिए, यानी कि जो अच्छी चीज़ होती है उसको ड्राई नहीं होना चाहिए अंदर से, उसको अंदर से जूसी और वेल फ्लेवर्ड होना चाहिए, उसको हम कहते हैं जूसी। तो जनाब ये जूसी कबाब थे बड़े मज़े के और ये हमने रायते के साथ फिर नेक्स्ट डे खाए थे। बहुत लाइट भी थे खाने में और ये क्या आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ऑयल में भी नहीं थे कि बहुत डीप ऑयल तो नहीं जिस तरह के यूज़ होता है। तो खैर बहुत अच्छा वो कबाब बने थे। और जिस दिन कोफ्ते बनाऊंगी तो वो भी आपको दिखाऊंगी। ये जो आप बैटर देख रहे हैं ना, ये 6 कप मैदा था, इसके अंदर मैंने 6 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया था, इसमें मैंने 3/4 टीस्पून जो है वो बेकिंग सोडा था, वो इसमें हाफ़ टी स्पून नमक था। और ये आप 3 एग्स देख रहे हैं, इससे पहले जग में ये 3 कप्स जो है शुगर के गए थे, 3 एग्स गए थे। वो जो बैटर आपने और इसके अंदर 1.5 कप ऑयल का गया है और साथ में जनाब इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छे तरीके से। और जो मेरा बैटर तैयार हुआ था वो मैंने जो मिक्सअप किया था उसके अंदर मैंने नमक डाला था 1 टीस्पून से कम और उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जो है वो भी डाला था, फूड कलर भी डाला था, यानी कि ड्राई मटेरियल में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक और जो फूड कलर है वो डाल दिया था और उसको मैं अपने विस्क के साथ उस वक्त मिक्सअप कर रही थी। तो अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मिक्सअप मैं करूँगी तो ये इसका कलर ऐसे आ जाएगा। आप सोचेंगे कि फूड कलर तो डाला नहीं, वो पहले ही डल चुका था इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स में। शुरू में मेरा बेटा इसको मिक्सअप कर रहा था, उसका बड़ा दिल था कि मैं मिक्स करूँगा, लेकिन फिर बाद में मैंने किया। 1 कप मैंने इसमें दूध का ऐड किया था जो कि नीम गर्म था, या नीम गर्म से कुछ कम कर लें, लाइट सा गर्म दूध लें, अच्छा उसका आता है, उसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आता है, बड़ा सॉफ्ट केक बनता है। और इसमें मैंने वनीला एसेंस ऐड किया था, साथ में मैंने अपनी टूटी फ्रूटी, मेरे घर की टूटी फ्रूटी थी, मैंने घर में बनाई थी, ये मैंने ऐड कर दी थी। और जनाब आज चूँकि 12 रबीउल अव्वल थी तो मेरा दिल था कि मैं कुछ डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो फिर मैंने अपने घर में ये केक्स बनाए थे। ये 6 कप फ्लावर के साथ बनाया था, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा क्वांटिटी में केक बन गया था। तो फिर मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। फिर इसको मैंने अपने मॉल्ड्स में फ़ोल्ड कर लिया। आप देखिए रिबन लाइक स्ट्रक्चर आया, बिल्कुल बड़ा अच्छा एक्यूरेट। तो बस ये कि आप देखते रहें कि ये इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए, बहुत हार्ड भी नहीं होनी चाहिए। और ये कि आपने ये भी देखा कि मैंने अंडे बहुत कम इस्तेमाल किए थे, और जो एगलेस केक्स होते हैं ना उनमें तो अंडे बिल्कुल भी नहीं डलते, लोग योगर्ट यूज़ करते हैं और फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए इसमें ड्राई मिल्क ऐड किया जाता है। तो देखिए इसके अंदर कमोबेश 6 कप्स थे ना, तो इसमें मेरा ख्याल 12 एग्स जाने चाहिए, तो मैंने सिर्फ 3 एग्स से केक बनाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका शेप वगैरह अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि माशाल्लाह ये ऑलमोस्ट जो बेकरी से होता है वैसे था। और अगर इसकी हाइजीनिकली देखा जाए तो उससे तो बहुत अच्छी चीज़ है जो कि हम बाहर से मंगवा कर खाते हैं, पता नहीं किस तरह की बनती है कैसे नहीं। तो अपने घर की चीज़ें जो होती हैं उनकी तो बात कुछ और होती है। तो जनाब पिछले दिनों 12 रबीउल अव्वल भी गुज़री और मुझे यकीन है कि ये सब दिन आपके लिए बहुत अच्छे गुज़रे होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह से सबको खुश रखें, आबाद रखें, खुशियों को शेयर करता हुआ रखें। तो जनाब बस 12 रबीउल अव्वल की खुशियाँ भी आईं और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर फिर आएंगी, फिर आपसे कुछ शेयर करूँगी। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।